हाल में आलिया साहिबा मुझे बताएगा कि ट्रस्ट चलाना कितना मुश्किल हो गया। अगर किसी इंसान के लिए 2 बच्चों के साथ एक घर चलाना मुश्किल हो गया तो मेरे लिए हजारों लोगों को लेकर चलना कितना मुश्किल होगा। जबकि हमारे इदारे की पॉलिसी है कि हम डिक्टेशन भी नहीं लेते। हम कहते हैं हमारे पास बाहर से कहीं से हम फंडिंग भी नहीं लेते। और क्यों, क्या जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? इदारे को चलाने के लिए हर चीज की जरूरत है, लेकिन हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हमें 1 रुपया भी मिले तो ये डिक्टेशन नहीं हो कि इसमें आपने वो पॉलिसी लानी है। अब अगर मैं ये एक आइडिया के लिए पूछना चाहूंगा कि आज से 6 महीने पहले मंथली आपका एक्सपेंस कितना एक एवरेज में आता था और अब डिफरेंस क्या आ गया? मैं आपको अगर सिर्फ एक रफ बता दूं कि अगर लाख रुपया था ना तो अब वो 4 लाख में भी बात नहीं बन पा रही है। 3 गुना। तो मैं थोड़ा मैंने कहा ना मैं बात थोड़ी सी नीचे आके करती हूँ, थोड़े नीचे साइड पे, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना तो हो ही गया है। आप ये सोचिएगा ना कि जब हमारे पास टमाटर हैं, ये हर समझिए कि 4 महीने के बाद जाते हैं 250 पे जाते हैं, 300, अच्छा फिर वापस आते हैं तो 80 रुपए हो जाते हैं, 100 रुपए हो जाते हैं। आप सोचिए ना, वो जो 3 महीने के लिए आपने उसको पीक दी थी, डोनर तो पीक पे नहीं आया था। अभी ऑयल की कीमत बताऊं, पाकिस्तान का ऑयल है, नाम मैं नहीं लूंगी ब्रांड का, 10 किलो जो तेल लिया है वो 12,000 रुपए का है। जब ग्रोसरी के लिए गए और जब बिल आया, यकीन जानिएगा मुझे जिंदगी में ये पहली बार शर्मिंदगी हुई कि मेरे पर्स में पैसे नहीं थे। अल्लाह, वरना एक अंदाजे के मुताबिक जाहिर। और ऐसे सफेद पोश लोग जो होते हैं नाज़रीन, वो इसी तरीके से जाते हैं कि एक आइडिया लेके अपनी ग्रोसरी के लिए जाते हैं और अब ग्रोसरी डबल से भी ज्यादा जो है वो हो गई है। जब आपका ये हाल हुआ है तो डबल नहीं है, डबल नहीं है, उससे कई ज्यादा हो गई है। और मैं वहां कह के अच्छा मैं पैसे लाती हूँ। नहीं आप गरीबों का क्या होता होगा, वो ये कह के जा नहीं सकते क्योंकि उनके घर पे भी पैसे नहीं है। अच्छा, अगर वो बच्चों के साथ हैं तो बच्चे कहते हैं ये चाहिए ये चाहिए, वो बच्चों को मनाते होंगे कि अच्छा हम ये नहीं लेके जा सकते, ठीक है। फिर वो क्या कहें कि हम आटा चावल ये चना ये भी नहीं ले जा सकते। मैं बहुत तकलीफ में आई थी कि मैं अपने शेल्टर के बच्चों को खाना नहीं खिला सक रही थी। ये हद है, क्योंकि देखो मुझे तो अल्लाह से कभी उम्मीद है कि मेरे साथ तो हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े, दुआओं से भी खड़े, देने के लिए भी खड़े, लेकिन आलिया सारिम ने उस दिन कहा कि ये किनारे पे रख दो, मैं आकर पेमेंट करती। मुझे बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, और उसके बाद जो क्राइम रेट है, और जो क्राइम रेट का आलम यह कि जब किसी पर हमला करते हैं तो कोशिश करते हैं उसका भी सब समेट कर ले जाएं। मुझे बहुत हैरत होती है, कहते हैं ना इस्लाम में कि हराम इतना खाओ कि जिंदा रह लो। इस वक्त हम लोग उस नहज पर आ गए कि जब किसी को लूटने पे आते हैं तो हम कहते हैं भले ये जिए भले ये मर जाए, हमने अपने बच्चों को पालना पोसना, इससे हम सब कुछ लेकर चले जाएं, और हम उसको खत्म भी करते हैं, हम उसकी जान भी ले लेते हैं। तो कहां कहां जस्टिफाई करेंगे हम किन चीजों को। और जब बहुत मजबूत लोगों को आपने इतना तोड़ दिया है तो जो बेचारे वैसे ही कमजोर होंगे, कम हिम्मत कम दिल होंगे, हर तरह का इंसान होता है, वो तो क्राइम करेगा। और उसको मैं क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन जिसने उस क्राइम तक उसको पहुंचाया है उसको तो मैं पूछूंगी ना कि तुमने ये क्या किया है। इस वक्त लोग सिर्फ जाते हैं, कीमतें देखते हैं और रख देते हैं। इसको जिम्मेदार ठहराएं सब। मैं एक हुकूमत को नहीं कहूंगी, क्योंकि जो मुनाफाखोरी कर रहा है, जो सारे काम कर रहा है, हम जो अवाम एक कौम की हैसियत से मुभर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।